अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। इससे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट्स जो वो डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट पार्ट है इस एलिमेंट्री कैनाल का वो है ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। और इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन जो है ईजिली एक्सप्लेन कर पाएँ। अगर आप एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं ईजिली, बहुत सारे एमसीक्यूज़ यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करें तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ओरल कैविटी क्या है या फिर इसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। ओरल कैविटी या बकल कैविटी ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा होता है और जो कि फूड रिसीव करते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले उस खाने को आप हाथ में लेते हैं और मुंह के अंदर उसको डाल देते हैं। अब ओरल कैविटी के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है। बारी बारी तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं टीथ। टीथ जो है मैमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। मैमल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने एनिमल्स की या जितनी भी ऑर्गेनिज्म्स है उसकी क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखी है, जिसमें आप लोग किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। इसमें जो किंगडम एनिमेलिया है ना, उसको फर्दर 5 क्लासेस में आप क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है फिश, आता है, दूसरा आता है एम्फीबियन, तीसरा आता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और उसके बाद मैमल्स। अब मैमल जो है ना, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके मुंह के अंदर दांत होते हैं, उनकी स्किन जो होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर बाल भी होते हैं। इसके अलावा ये इसका एक वेल डेवलप इसके अंदर एक स्केलेटन भी मौजूद होता है। तो ये वेरियस इसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैमल्स होते हैं, ये इनके अंदर क्या होते हैं, दांत मौजूद होते हैं। ह्यूमन भी एक मैमल है जो कि उसके मुंह के अंदर भी दांत है। अब यहाँ पे दांत की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कुछ होती परमानेंट, कुछ होती टेम्प्रेरी। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद उसके कुछ दांत राइज होते हैं। वो जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, वो टेम्प्रेरी होते हैं। 7-8 साल बाद वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और फिर वो इंसान के परमानेंट दांत होते हैं, वो अराइज हो जाते हैं, वो निकल आते हैं। अभी जो परमानेंट दांत होते हैं इसके 4 टाइप्स होती हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर का काम की कटिंग और बाइटिंग, यानी जैसे आप किसी भी चीज़ को काटते हैं ना, कोई सेब लेते हैं आप उसको कट करते हैं तो आप सामने वाले दांतों से उसको कट करते हैं, तो ये इस इंसीजर का काम क्या है, कटिंग। इन केनाइन का काम क्या है, अडेप्टिंग फॉर टीयरिंग, यानी किसी भी चीज़ को काटने के लिए आपको कोई भी गन्ने के या किसी भी चीज़ को छीलते हैं तो आप क्या करते हैं, जो साइड वाले दांत होते हैं उनसे आप क्या करते हैं, उसको छीलते हैं। इसके अलावा मोलर और प्री मोलर जो है, इसका काम क्या है, ये ग्राइंडिंग के लिए, मेस्टिकेशन के लिए, चीविंग के लिए, मतलब चबाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, इंसीजर्स जो होती हैं हमारे सामने के 4 दांत होते हैं। इसके साथ साइडों पे, एक साइड के ऊपर भी दूसरी साइड के ऊपर भी आते हैं केनाइन, जिसको सी लिखा जिसके साथ दिखाई दे रहा है। प्री मोलर और मोलर के साथ पी और एम लिखा दिखाई दे रहा है। तो ये आपके डिफरेंट तरह के दांत होते हैं और ये दांत का काम क्या है, मैकेनिकल डाइजेशन, यानी फोर्स के ज़रिए विदाउट एनी केमिकल आप इसकी आप क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, चिविंग करते हैं, चबाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये आप लोगों के दांत की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टंग, जो हमारी जो ज़ुबान है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट कैन हेल्प अस टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड। अब देखो टेस्ट बर्ड्स क्या होती है, जैसे आपकी एक ज़ुबान है, इस ज़ुबान के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इसका काम क्या है, ताकि ये जो ज़ुबान है ना उसके ऊपर जो भी फूड रखा जाएगा उसके टेस्ट के बारे में हमें पता चलेगा। जैसे कोई भी फूड है वो क्या है, वो कट्ठा है, वो मीठा है, वो तीखा है, वो किस तरह का है, तो उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। एक तो हमें टेस्ट के बारे में पता चलता है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा कि ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ये फूड को ना धकेलता है कि वो दांतों के दरमियान ही रहे। जैसे आप खाना खाते हैं तो ज़ुबान क्या करती है, दोनों साइडों के दांत की तरफ फूड को धकेलता है ताकि दांत जो है उसको अच्छे से ग्राइंड कर सकें। सो ये क्या करता है, फूड को दोनों दांतों के दरमियान रखने में मदद देता है। तीसरा, ये स्वेलिंग में हेल्प करता है। जो हम खाना जो है वो फूड को ग्राइंड कर लेते हैं, फिर ज़ाहिर है नेक्स्ट जो मरहला होता है वो हम उसको अंदर की जानिब धक्का देते हैं ताकि वो स्टमक की तरफ चला जाए। फिर ये स्वेलिंग जो है इसका थर्ड इसका फंक्शन हो जाता है। सो ये 3 फंक्शन हमने इसके देख लिए। अब नेक्स्ट आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसको आम अल्फाज में अमादूद भी कहते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ये ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। ओरल कैविटी हमारा जो मुंह है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। ग्लैंड जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि ख़ास तरह का केमिकल रिलीज़ करते हैं। अभी जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है जो केमिकल रिलीज़ करती है उसको हम स्लाइवा कहते हैं, जिसको आम अल्फाज में हम थूक भी कह सकते हैं। जैसे आप अपने मुंह में देखते हैं ना तो आपको मुंह में ऐसा लगता है ना, आपका मुंह हर वक्त गीला रहता है, तो ये इसी स्लाइवा की वजह से गीला रहता है।
अब कहते हैं जो सलाइवा होता है ये किस चीज़ से बना होता है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसके अंदर वाटर होता है, म्यूकस होते हैं, साल्ट होते हैं और साथ में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं कि ये सलाइवरी ग्लैंड होता है इसका इसकी कॉम्पोजिशन और इसका फंक्शन बताएं। तो कॉम्पोजिशन तो आप लोगों ने देख ली कि सलाइवरी ग्लैंड जो होती है सलाइवा बनाता है और सलाइवा के अंदर वाटर होता है, म्यूकस होता है, साल्ट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और इसके फंक्शन आगे दिए गए हैं। अब इसका काम क्या, सबसे पहला फंक्शन कि अगर सलाइवा के अंदर जो म्यूकस है ये क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है, गीला रखता है, नमी उसको नमी देता है। इसके अलावा जो साल्ट है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सलाइवा के अंदर मौजूद होता है और ये क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करता है और फूड को क्या बनाते हैं, अल्कलाइन बनाता है। सो दूसरा फंक्शन क्या हो जाता है कि जर्म्स को किल करना, ठीक है, यानी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है कि हमारे जो इंटरनल सिस्टम है वहाँ तक बैक्टीरिया ना चला जाए। आपको याद होगा जब हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हमने कहा था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे आप स्टार्च और ग्लाइकोजन कहते हैं। स्टार्च जो ये प्लांट्स के अंदर फूड इसके अंदर स्टोर होता है और ग्लाइकोजन के अंदर क्या स्टोर होता है, एनिमल के अंदर ग्लूकोजन के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। सो प्लांट से हम स्टार्च लेते हैं और एनिमल से हम क्या लेते हैं, ग्लाइकोजन लेते हैं। फिर ये तो लॉन्ग चेन्स होते हैं और इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है और फिर इसको किस चीज़ के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज का नाम देते हैं। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ता है माल्टोज के अंदर, ठीक है। यानी माल्टोज जो है ये दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होते हैं, जो ग्लाइकोजन और स्टार्च होती है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं जब मैकेनिकल डाइजेशन दांतों के जरिए इसकी तोड़ फोड़ हो जाती है और केमिकल डाइजेशन हो जाती है, मतलब इंजाइम्स के जरिए सलाइवा के जरिए जब इसकी क्या हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है, फिर उसके बाद फूड जो होता है वो एक बॉल की लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, बोलस का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में हमें क्या बताते हैं, आप जैसे देखते हैं ना कि जैसे आप किसी अच्छी चीज़ के बारे में देखते हैं, सुनते हैं उस बारे में, या फिर आप किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं, ठीक है, तो आपके मुंह में फ़ौरन पानी आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम वाटरिंग ऑफ माउथ भी कहते हैं। जैसे आप गोलगप्पों के बारे में सुनते हैं, खट्टी मीठी चीज़ें जो होती हैं, इसके अलावा बिरयानी के बारे में सुनते हैं, आपकी फेवरेट चीज़ें जो होती हैं आप उसके बारे में सुनते हैं तो आपके मुँह में फ़ौरन पानी आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम वाटरिंग ऑफ माउथ कहते हैं और ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होते हैं, मतलब ये खुद ब खुद होता है। हमारा जो असाबी निज़ाम होता है ना, ये उसको कंट्रोल करता है। हमारे बस में ये नहीं होता, ये खुद ब खुद होता है। कि जैसे आप किसी भी डिलीशियस फूड को, मज़ेदार खुराक को आप देखते हैं, साइड का मतलब देखते हैं, उसको स्मेल करते हैं, उसकी स्मेल आपको आ जाती है। इसके अलावा कोई आपको बताते हैं कि हमने इस तरह की मज़ेदार चीज़ खाई, तो आपके मुंह में फ़ौरन पानी आना शुरू हो जाता है। अब ये क्यों आता है, क्यों? क्योंकि जैसे आप इन सेंस ऑर्गन के ज़रिए देखते हैं ना, तो ये मैसेज आपके ब्रेन तक लेकर चला जाता है, नर्वस सिस्टम, असाबी निज़ाम तक लेकर चला जाता है। फिर ये हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ये क्या कर देते हैं, उसको ऑर्डर दे देते हैं कि वो क्या कर ले, सलाइवा जो है वो सिक्रीट कर लें, ठीक है। तो यानी वाटरिंग ऑफ माउथ जो है ये एक रिफ्लेक्स सेक्शन है और ये खुद ब खुद होता है। जो असाबी निज़ाम होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, ये ऑर्डर देता है सलाइवरी ग्लैंड्स को कि वो सलाइवा सिक्रीट कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो। नेक्स्ट कहते हैं फेरिंग्स एंड स्वेलिंग। फेरिंग्स जो है ये नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का, और ये जो ओरल कैविटी होती है ये कहाँ पे ओपन होती है, फेरिंग्स के अंदर। जैसे आप यहाँ देखते हैं ना, ये ओरल कैविटी मुंह है, ठीक है, तो ये कहाँ पे ओपन हो जाती है, फेरिंग्स के अंदर। अब ये जो फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है, तो ये फेरिंग्स कहाँ मौजूद है, तो ओरल कैविटी के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर मौजूद होता है। आगे कहते हैं जो फूड होता है ये बोलस की शक्ल में ज़ुबान के ज़रिए, ज़ुबान उसको धक्का देता है, फिर वो कहाँ पर चला जाता है, ओसोफेगस के अंदर चला जाता है। अब कहते हैं ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ना फूड की बकल कैविटी से, तो उस प्रोसेस को हम स्वेलिंग कहते हैं। और ये जो स्वेलिंग होती है खुद ब खुद नहीं होती, बल्कि विद द हेल्प ऑफ टंग हम ये सब कुछ करते हैं, ज़ुबान उसको क्या करती है, धक्का देती हैं। अब कहते हैं जो बिगिनिंग में ना, स्टार्ट में जो स्वेलिंग का प्रोसेस होती है वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब जो वो काम जो हमारे कंट्रोल में होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये वॉलंटरी होता है। लेकिन एक दफ़ा जब वो ओरल कैविटी से निकल जाते हैं, ओरल कैविटी से अंदर की जानिब चला जाता है, फिर वो ये जो प्रोसेस है ऑटोमेटिक होता है, फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये जो फूड होता है इसको पीछे की जानिब फोर्स किया जाता है और वो ओसोफेगस के अंदर इसकी मूवमेंट होती है, जिसको हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है, किस चीज़ के लिए, एयर और फूड दोनों के लिए। कहते हैं ये फूड को एक रास्ता मुहैया करता है कि वो ओरल कैविटी से ओसोफेगस की तरफ चला जाए। ओसोफेगस जो थर्ड ऑर्गन होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। अब कहते हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड पैसेज टू द एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू द ट्रेकिया। जो हमारा निज़ामी तनफ़ुस है, जो हमारे सांस लेने का अमल है, उस दौरान भी ये हमारी जो नाक होती है, नाक से नेजल कैविटी से हवा जाती है ट्रेकिया के अंदर, तो ये उनको भी एक रास्ता मुहैया करता है
है और ट्रैकिया को हम एक दूसरा नाम देते हैं विंड पाइप, जो कि आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। अब कहते हैं यहाँ पे एक ओपनिंग के ज़रिए ये अंदर ये एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेज़ल कैविटी जो होती है ना, ये ओपन हो जाती है ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, और यहाँ से गुजर के एक ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लोटिस का नाम देते हैं। जैसे हम स्वेलविंग करते हैं, फूड लेते हैं ना, तो ट्रैकिया क्या क्या जाता है, ट्रैकिया थोड़ा सा ऊपर की जानिब उठ जाता है। थोड़ा जैसे आप खाना खाते हो अपनी गर्दन पे सामने बिल्कुल हाथ रखें, तो जैसे आप खाना निगलते हैं ना, अंदर उसको ज़ुबान के ज़रिए धक्का देते हैं, तो आपको फ़ील होगा कि आपकी जो सांस की नाली है ना फ्रंट में मौजूद है, तो ये ऊपर की जानिब थोड़ी सी उठ जाती हैं। अब ये कहते हैं ये अपवर्ड थोड़ी सी मूव कर जाती हैं, फिर वहाँ पर इस एक्शन की वजह से एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है, एक फ्लैप होता है, एक पर्दा टाइप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। फिर ये ग्लॉटिस को क्या कर देता है, बंद कर देता है, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। फिर ये ग्लॉटिस को क्या कर देते हैं, बंद कर देता है। और ये क्यों, क्योंकि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो हवा की नाली के अंदर ना चले जाएँ। तो यानी फेरिंग्स जो है ये दोनों रिस्पायरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए एक रास्ता मुहैया करता है। और इसके साथ साथ विंड पाइप जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, एक लिड टाइप होते हैं, फिर वो लिड एक ढक्कन टाइप होते हैं, फिर वो विंड पाइप को फ़ौरन बंद कर देता है ताकि जो फूड है वो इसमें से ये जो ओसोफेगस है उसमें चला जाए, हवा की नाली में ना चला जाए। अब उसके बाद कहते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस कौन सा, ये फूड पाइप भी इसको कहा जाता है, जो कि आपके MCQs में पूछा जाता है। विंड पाइप जो ये ट्रैकिया का दूसरा नाम है और फूड पाइप जो है ये ओसोफेगस को कहा जाता है। और कहते हैं ओसोफेगस जो एक मस्कुलर ट्यूब होता है, मसल से बना हुआ एक ट्यूब होता है, और ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, ये स्टमक से फेरिंग्स की तरफ चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए ये ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के बाद यहाँ पे देखिए फेरिंग्स आते हैं, फेरिंग्स से आगे जाके देखिए स्टमक तक ये जो पाइप है ना, इसको हम ओसोफेगस कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो ओसोफेगस होता है इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो वो 10 इंचेस यानी 10 इंचेस की लंबाई है, और ये नेक से लेके थोरेक्स बिटवीन द ट्रैकिया एंड द वर्टिब्रल कॉलम इसकी मौजूद होती है। कहते हैं यहाँ पे जैसे किसी भी बंदे को देखते हैं ना, साइड से, सामने से नहीं बल्कि एक साइड से आप उसको देखते हैं, तो जैसे ये उसका बैकबोन होता है, सामने उसकी हवा की नाली, तो ये इनके दरमियान क्या होता है, ये जो ओसोफेगस होता है ये मौजूद होता है। अब आगे कहते हैं जो फूड होता है ये ओसोफेगस में से पेरिस्टालिस मूवमेंट के ज़रिए बहुत तेज़ी से पास हो जाता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होती है, ये वो मूवमेंट होती हैं कि जिसमें वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही नहीं, देखिए वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सुगड़ गई नाली, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से रिलैक्स हो गया, फिर ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये देखिए रिलैक्स, ठीक है। तो ये देखिए एक निवाला हम लेते हैं, फिर ये रिलैक्स हो जाता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब कहते हैं वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है बस मस्कुलर वॉल्स की, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड उसमें से पास हो जाता है, स्टमक तक पहुंच जाता है। तो इस वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। अब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी कि जो एंटी पेरिस्टालिसिस है ये बिल्कुल पेरिस्टालिसिस के ऑपोजिट प्रोसेस है, यानी फूड जब ओरल कैविटी से स्टमक की तरफ जाता है तो ये पेरिस्टालिसिस है, और स्टमक से वापस अगर फूड ओरल कैविटी तक आ जाए तो उसको हम एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं। वॉमिटिंग वाली प्रोसेस को हम एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं। कहते हैं कभी कभी स्टमक में या ओसोफेगस में ना कोई इरिटेशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो जो फूड होता है ना वो स्टमक से या ओसोफेगस से वापस आ जाता है मुंह की तरफ, तो इस जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं, यानी उल्टियाँ आ जाती हैं हमें, और इस प्रोसेस को हम एंटी पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। आगे नेक्स्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसमें कहते हैं जैसे स्वेलविंग का प्रोसेस होता है, तो जो सॉफ्ट पैलेट होता है जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सॉफ्ट पैलेट होता है, देखिए इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, जैसे हम खाना अंदर निगलते हैं तो यहाँ पे एक वाला एक पार्ट होता है जिसको हम वाला कहते हैं, ये ऊपर की जाने वैसे इस रास्ते को एक तरह से ब्लॉक कर देता है। ये रास्ता क्यों ब्लॉक होगा, ताकि जो फूड है ये नाक की तरफ ना चला जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ओरल कैविटी को हमने डिस्कस कर लिया। हमने कहा कि ओरल कैविटी पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल के, फूड को रिसीव करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, टीथ होते हैं, टांग होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। और टीथ का काम कि फूड को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना, टंग का काम कि किसी भी चीज़ को फूड को टेस्ट करना कि फूड है कैसा। इसके अलावा ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, स्वेलविंग में हेल्प करता है। और स्लाइवरी ग्लैंड की आप लोगों ने बात की, स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, स्लाइवा प्रोड्यूस करना। स्लाइवा वाटर, म्यूकस, साल्ट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलकर बना होता है। स्लाइवा के अंदर एक साल्ट होता है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, और ये क्या करता है, फूड को एक तरह से ये फूड के अंदर जितने भी जरासीम हैं, बैक्टीरिया है, उसको किल करता है और उसको फूड को अल्कलाइन बना देता है। इसके अलावा स्लाइवरी अमाइलेज इनके अंदर मौजूद होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन उसको माल्टोज के अंदर ब्रेक करता है।
और फिर फूड जो होता है वो बोलस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और वो बोलस जो होता है ये फेरिंग्स से गुजरकर ओसोफेगस की तरफ चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम स्वेलिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये पहले जो प्रोसेस है स्वेलिंग जब स्टार्ट में होते हैं वो हमारी कंट्रोल में होता है, लेकिन एक दफ़ा उसको हम धक्का दे दें तो स्वेलिंग कर ले तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक पार्ट होता है सिस्टम का जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, रिस्पायरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए कॉमन होता है। ओसोफेगस का काम किया फूड को ओरल कैविटी से लेकर या फेरिंग से लेकर स्टमक तक पहुंचाना, और फूड जो है वो फेरिंग से लेकर स्टमक तक एक स्पेशलाइज्ड वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल्स के जरिए पहुंचती हैं, और इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, और इसका उल्टा वाला जो प्रोसेस को एंटी पेरिस्टालिसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टमक के बारे में डिस्कशन करेंगे।